हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 11 और आज हमारा ये फाइनल है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं समरी के बारे में कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में हमने जाना था कि गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसको अगर मैथमेटिकल लिखें तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं कि F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और हमने देखा था इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं क्योंकि यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को इसलिए हम सार्वत्रिक नियम कहते थे। इस नियम को हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 की वीडियो में। फिर हमने देखा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल का मतलब था पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल। गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर घटता है। यानी हमने देखा था ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज विषुवत रेखा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं ध्रुवों पर। ठीक है। तो हमने देखा था हमने गुरुत्व त्वरण की बात करी थी कि स्मॉल जी बराबर होता है कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स एम अपॉन डी स्क्वायर, या इस तरह से। ठीक है। इनमें डिस्टेंस अगर हमारी बढ़ रही है, इस तरह से अगर डिस्टेंस हमारी ज्यादा है तो गुरुत्व त्वरण का मान हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसलिए ध्रुवों पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू विषुवत रेखा के। ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 के वीडियो में। हमने देखा कि भार किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हमने पार्ट 5 में जाना था। और जहां पर हमने ये देखा था जो किसी वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता है या नहीं होता है। यस, वो चेंज होता है क्योंकि यह जो भार होता है वो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित करने का एक वो होता है जिससे वो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसलिए इसका मान जो है अलग स्थान पर अलग हो जाता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हमने देखा था कि भार यानी कि W बराबर होता है एम जी, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान और g यहाँ पे गुरुत्व त्वरण है और W मतलब वस्तु का भार। ये हमने पार्ट 5 में देखा था। किसी वस्तु का जो भार होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है जो अलग अलग स्थानों पर जाने पर चेंज नहीं होती है, जबकि भार जो होता है वस्तु का वो चेंज हो जाता है। ये हमने पढ़ा था पार्ट 5 में। उसके बाद हमने देखा कि सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर या तरल में डुबोने पर तरल के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो हर एक वस्तु जो कि जिसे हम तरल में डुबाएंगे उस पर ऊपर की दिशा में यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती है। यानी अगर कम घनत्व की वस्तु को हम द्रव के सतह पर डुबोएंगे तो वो तैरने लगेगी। इसके विपरीत यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक हो जाएगा तो द्रव में वस्तु डूब जाती है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था पार्ट 8 में। फिर हमने पढ़ा था आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है।
ठीक है? इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं और ये हमने पढ़ा था पार्ट 10 में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एंड दैट्स द एंड। थैंक यू।